हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज शुरू करते हैं भेड़ की प्रमुख नस्लें। आज हम पढ़ने वाले हैं भेड़ की प्रमुख नस्लें। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों भेड़ का वैज्ञानिक नाम। तो दोस्तों भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? ओविस एरिस। अब बात करते हैं भेड़ की नस्लें। तो दोस्तों भारत में कितनी भेड़ की नस्लें हैं या भेड़ की नस्लें? भारत में कितनी भेड़ की नस्लें पाई जाती है? तो 44। कितनी? 44 भेड़ की नस्लें पाई जाती है। दोस्तों भेड़ को क्या बोलते हैं? राजस्थान को भेड़ों का घर बोलते हैं। राजस्थान को क्या कहते हैं? भेड़ों का घर। भेड़ों का घर किसे कहा जाता है? राजस्थान को। दोस्तों पश्चिम राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है? पश्चिम राजस्थान की अर्थव्यवस्था का आधार, अर्थव्यवस्था का आधार किसे कहा जाता है दोस्तों? भेड़ों को। दोस्तों भेड़ों की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? लैंपिंग। लैंपिंग। जबकि भेड़ों की संभोग क्रिया क्या कहलाती है? टंपिंग। टपिंग। दोस्तों भेड़ों की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? लैंपिंग। और भेड़ों की संभोग क्रिया टपिंग। भेड़ों की संभोग क्रिया क्या कहलाती है? टपिंग। अब दोस्तों देखते हैं गर्भावधि। तो भेड़ों में गर्भकाल कितना होता है? 155 दिन। गर्भकाल कितना होता है दोस्तों? 155 दिन। भेड़ों में गर्भकाल कितना होता है? 155 दिन का। या भेड़ के मांस। अब नेक्स्ट करते हैं दोस्तों भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं? भेड़ के मांस। तो भेड़ के मांस को क्या बोलते हैं दोस्तों? मटन। भेड़ का मांस क्या कहलाता है? मटन। और भेड़ों के आवास को क्या बोलते हैं? भेड़ों के आवास को क्या बोलते हैं? पेन। हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन है भेड़ों की नस्लें, वो भी ट्रिक से। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें पाई जाती है। तो मारवाड़ी, मालपुरी, सोनाड़ी, खेरी, चोकला, मगरा, जैसलमेरी, पुंगल और नाली। तो दोस्तों मामा से तात्पर्य क्या हो गया दोस्तों? मारवाड़ी और मालपुरी। मालपुरा या मालपुरी। पूछ से तात्पर्य हो गया दोस्तों पुंगल। ना से तात्पर्य दोस्तों नाली नस्ल। सो से लीजिए आप सोनाड़ी। और मजे से तात्पर्य दोस्तों मगरा और जैसलमेरी। मगरा और जैसे तात्पर्य क्या हो गया? जैसलमेरी। दोस्तों भेड़ों की बेस्ट ट्रिक क्या हुई कि भेड़ मामा ने पूना में 100 मजे किए। अब भेड़ से तात्पर्य होगा दोस्तों ये भेड़ों की नस्लें हैं। मामा से तात्पर्य दोस्तों मारवाड़ी और मालपुरी। पूना से तात्पर्य पुंगल और नाली। सो से लीजिए दोस्तों सोनाड़ी। जबकि मजे से लीजिए दोस्तों मगरा और जैसलमेरी। अब दोस्तों इस वीडियो में हम भेड़ों की सभी नस्लों को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहली नस्ल आती है मारवाड़ी। भेड़ की पहली नस्ल कौन सी है दोस्तों? मारवाड़ी।
नस्ल। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मारवाड़ी नस्ल की बात करें दोस्तों, तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान में? तो जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर। अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर। अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर। तो दोस्तों भेड़ की मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर। और बाड़मेर के आसपास के क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है दोस्तों? मारवाड़ी। अब देखते हैं दोस्तों मारवाड़ी नस्ल, ये मारवाड़ या जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है मुख्यतः। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र। और बांसवाड़ा क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। तो भेड़ की मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है दोस्तों? मारवाड़ या जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, बांसवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में कौन कौन सी पाई जाती है नस्ल? मारवाड़ी नस्ल। दोस्तों मारवाड़ी नस्ल की भेड़ की प्रमुख विशेषताएं देखें तो सबसे पहली विशेषता क्या है दोस्तों? ये ऊन और मांस के लिए स्पेशल पाली जाती है, यानी कि ये द्विप्रयोजन नस्ल है। इससे क्या प्राप्त होता है दोस्तों? ऊन और मांस। दूसरी क्या है दोस्तों? इसकी प्रमुख दूसरी विशेषता कौन सी? कि इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। और राजस्थान में पाई जाने वाली लगभग 50% भेड़ें दोस्तों इसी नस्ल की होती है। राजस्थान में पाई जाने वाली भेड़ों में 50% नस्ल किसकी है दोस्तों? मारवाड़ी नस्ल की। दोस्तों भेड़ की मारवाड़ी नस्ल कहाँ पाई जाती है? मारवाड़ क्षेत्र में, जोधपुर, नागौर, पाली, सिरोही, अजमेर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र में कौन सी नस्ल पाई जाती है दोस्तों? मारवाड़ी नस्ल। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं दोस्तों। इसकी प्रमुख विशेषताएं तो दोस्तों आकार की बात करें दोस्तों तो मारवाड़ी भेड़ का आकार कैसा होता है दोस्तों? मध्यम आकार। आकार कैसा होता है? मध्यम आकार। चेहरा देखें दोस्तों तो चेहरा कैसा होता है? काला। कान देखें तो अंदर की ओर मुड़े हुए। कान कैसे होते हैं दोस्तों? अंदर की ओर मुड़े हुए। ऊन देखते हैं दोस्तों तो इससे कितनी ऊन प्राप्त होती है? तो 1.5 से 2.5 kg प्रति वर्ष। तो मारवाड़ी नस्ल से कितनी ऊन प्राप्त होती है दोस्तों? 1.5 किलो से 2.5 किलो प्रति वर्ष। ये रेगिस्तानी व पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख नस्ल है। पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाने वाली प्रमुख नस्ल है। ये कैसी होती है दोस्तों? फुर्तीली। मारवाड़ी नस्ल की प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? मारवाड़ी नस्ल की प्रमुख विशेषता है कि ये लंबा
सफ़र तय करने वाली होती है, ये लंबा सफ़र तय करने वाली दोस्तों ठंडा और गर्म मौसम सहन करने वाली प्रमुख नस्ल कौन सी है? मारवाड़ी। ये ठंडा और गर्म दोनों मौसम सहन कर सकती है। तो दोस्तों मारवाड़ी नस्ल की विशेषताएं क्या क्या है? मारवाड़ी नस्ल की प्रमुख विशेषताएं, तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इससे क्या प्राप्त होता है दोस्तों हमें? ऊन और मांस। तो ये द्विवीय प्रयोजन नस्ल है मारवाड़ी नस्ल। अब दोस्तों इसकी ऊन की बात करें तो इसकी ऊन कैसी होती है दोस्तों? मोटी। इसकी ऊन कैसी होती है? मोटी, जिससे कि दोस्तों चटाइयाँ बनाई जाती है। इससे क्या बनाई जाती है दोस्तों? चटाइयाँ। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें दोस्तों तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है दोस्तों? अधिक होती है इसकी। ये नस्ल दोस्तों ठंडे और गर्म दोनों मौसम को सहन कर लेती है। ठंडे और गर्म मौसम में रह सकती है ये। लंबा सफ़र तय करने वाली नस्ल कौन सी कहलाती है दोस्तों? लंबा सफ़र तय करने वाली मारवाड़ी नस्ल कैसी होती है? लंबा सफ़र तय करने वाली। ऊन की बात करें दोस्तों तो इससे कितनी ऊन प्राप्त होती है प्रतिवर्ष? तो 1.5 किलो से लगाकर 2.5 किलोग्राम तक। 1.5 किलोग्राम से कितनी होती है? 2.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष। अब बात करते हैं दोस्तों इसके शरीर की। तो सुगठित शरीर होता है इसका, सुगठित। अन्य विशेषताएं देखते हैं तो सुगठित शरीर होता है इसका, सुगठित शरीर। छोटी पूंछ। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? इसकी पूंछ कैसी होती है दोस्तों? छोटी। लंबाई देखें तो मध्यम लंबाई। लंबाई कैसी होती है? मध्यम। चेहरे की बात करें दोस्तों तो चेहरा काला होता है इसका। चेहरा कैसा होता है दोस्तों? काला। वजन की बात करें दोस्तों तो इसका वजन कितना होता है? 27 से 36 तक, 27 से 36 किलोग्राम। नर की बात करें तो 36 किलो और मादा का लगभग 27 किलो। दोस्तों राजस्थान में पाई जाने वाली लगभग 50% भेड़ें किस नस्ल की होती है? मारवाड़ी नस्ल की। राजस्थान में पाई जाने वाली लगभग 50% भेड़ें कौन सी नस्ल की होती है? मारवाड़ी नस्ल की। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों? इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी होती है? रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के मामले में बेस्ट है ये, या सर्वाधिक होती है। अब देखते हैं भेड़ की दूसरी नस्ल, मालपुरा नस्ल। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर, भीलवाड़ा और बूंदी। भीलवाड़ा और बूंदी के आसपास के क्षेत्रों में कौन सी नस्ल पाई जाती है दोस्तों? मालपुरा नस्ल, भीलवाड़ा और बूंदी। दोस्तों इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी पाई जाती है? तो दोस्तों इनका वजन की बात करते हैं तो ये 34 किलो मादा का वजन, जबकि
30 किलो की विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो 34 किलो ये तो नर का वजन, जबकि 30 किलो मादा का वजन होता है। दोस्तों ये मांस के लिए उपयुक्त होती है, मांस के लिए बेस्ट नस्ल है। ऊन उत्पादन की बात करें दोस्तों, ऊन उत्पादन तो दोस्तों 0.6 से 1.3 किलोग्राम प्रति वर्ष। कितना ऊन उत्पादित होता है? 0.6 से 1.3 किलोग्राम प्रति वर्ष। दोस्तों इसकी ऊन कैसी होती है? तो ऊन मोटी ऊन होती है इसकी। ऊन कैसी होती है? मोटी, जिससे क्या बनते हैं दोस्तों? नमदे और गलीचे। नमदे और गलीचे बनाने में क्या काम आता है? ये मोटी ऊन किस काम में ली जाती है दोस्तों? इससे नमदे और गलीचे बनाए जाते हैं। नमदे और गलीचे बनाने में काम आती है। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र की बात करें तो इसके संकरण के लिए कौन सी नस्ल रखी गई है? तो मालपुरा नस्ल। दोस्तों मादा का वजन कितना होता है? 30 किलोग्राम, जबकि नर का वजन 34 किलोग्राम। अन्य विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो ये मांस के लिए सर्वबेस्ट नस्ल है। ऊन उत्पादन की बात करें तो ऊन उत्पादन कितना होता है? तो 0.6 से 1.3 किलोग्राम प्रति वर्ष। ऊन उत्पादन कितना होता है? 0.6 से 1.3 किलोग्राम प्रति वर्ष। दोस्तों मगरा नस्ल, भेड़ की तीसरी नस्ल कौन सी है? मगरा नस्ल। इसे बीकानेरी चोकला भी बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं? बीकानेरी चोकला। और अन्य नाम की बात करें तो इसके अन्य नाम क्या है दोस्तों? चक्री। तो चक्री और बीकानेरी चोकला किसके उपनाम है? मगरा नस्ल के। अब बात करते हैं दोस्तों ये राजस्थान में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में दोस्तों बीकानेर, जैसलमेर, बीकानेर, जैसलमेर, चूरू और नागौर क्षेत्र में। चूरू और नागौर क्षेत्र में मगरा नस्ल कहाँ पाई जाती है? बीकानेर, जैसलमेर, चूरू और नागौर क्षेत्र में। अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है इसमें? तो देखते हैं। सबसे पहले इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? तो इसके चेहरे का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। इसके चेहरे का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि चश्मे वाली नस्ल किसे कहते हैं? चश्मे वाली नस्ल तो किसे कहते हैं दोस्तों? मगरा नस्ल को। इसका आकार की बात करें दोस्तों तो इसका आकार कैसा होता है? बड़ा आकार। आकार कैसा होता है? बड़ा। सींग की बात करते हैं दोस्तों तो इसमें सींग नहीं होते। सींग विलुप्त होते या नहीं होते? या सींग रहित आप बोल सकते हो इसे, सींग रहित। तो ये सींग रहित नस्ल है। अन्य विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो इससे जो ऊन प्राप्त होती है दोस्तों तो ऊन कितनी प्राप्त होती है प्रति वर्ष? तो 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। कितनी ऊन प्राप्त होती है दोस्तों? 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। प्रति वर्ष। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तो चोकला नस्ल। अब कौन सी नस्ल है दोस्तों?
चोकला नस्ल ये किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? तो शेखावटी में। शेखावटी किसे कहते हैं दोस्तों? सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? शेखावटी। इस क्षेत्र में क्या कौन सी नस्ल पाई जाती है दोस्तों? चोकला नस्ल। अब बात करते हैं दोस्तों शेखावटी के अलावा देखें दोस्तों तो ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? बीकानेर, जोधपुर और नागौर क्षेत्र में। बीकानेर, जोधपुर और नागौर क्षेत्र में। बीकानेर, जोधपुर और नागौर क्षेत्र में भी पाई जाती है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। तो इसके खुर कैसे होते हैं? इसके खुर होते हैं काले खुर। वजन की बात करें तो चोकला नस्ल का वजन कितना होता है? तो मादा की बात करें तो 32 किलो। मादा में कितना होता है? 32 केजी। जबकि नर में देखें दोस्तों तो 40 किलोग्राम। ऊन की बात करें दोस्तों तो प्रतिवर्ष कितना ऊन उत्पादित होता है इनसे? प्रतिवर्ष ऊन का उत्पादन। अब देखते हैं प्रतिवर्ष ऊन का उत्पादन कितना होता है दोस्तों? 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम। 1.5 किलोग्राम से 2.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन उत्पादित होती है। इसकी ऊन कैसी होती है दोस्तों? बारीक ऊन के लिए जानी जाती है। ये ऊन कैसी होती है दोस्तों? इसकी ऊन बारीक ऊन होती है। अब बात करते हैं भारत की मेरिनो। भारत की मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं दोस्तों? चोकला नस्ल को। भारत की मेरिनो और राजस्थान की मेरिनो किसे कहते हैं दोस्तों? चोकला नस्ल को। रंग की बात करें दोस्तों तो इसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद। और चेहरे का रंग कैसा होता है? काला और भूरा। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों? सफ़ेद। और चेहरे की बात करें तो चेहरा कैसा होता है? काला या भूरा। काला या भूरा चेहरा। दोस्तों इस नस्ल में भी सींग नहीं होते। इस नस्ल के भी सींग नहीं होते या ये सींग रहित नस्ल है। सींग रहित नस्ल। शरीर की बात करें दोस्तों तो इसका शरीर कैसा होता है? सुगठित। सुगठित शरीर। सुगठित शरीर होता है इसका। आकार कैसा होता है? तो आकार की बात करें तो इसका आकार मध्यम होता है। तो चोकला नस्ल की विशेषताएं कौन कौन सी है दोस्तों? ये शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। सीकर, चूरू और झुंझुनू में। बीकानेर, जोधपुर और नागौर क्षेत्र में पाई जाती है। खुर देखें तो काले खुर होते हैं इसके। वजन की बात करें दोस्तों तो मादा का वजन कितना होता है? 32 किलोग्राम। जबकि नर का 40 किलोग्राम। प्रतिवर्ष ऊन का उत्पादन की बात करें तो इससे कितना ऊन उत्पादित होता है? तो 1.5 किलो से 2.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष। इसकी ऊन कैसी होती है दोस्तों? बारीक ऊन के लिए जानी जाती है। इसे भारत की मेरिनो या राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। तो भारत की मेरिनो किसे कहते हैं दोस्तों? चोकला नस्ल को। और राजस्थान की मेरिनो भी चोकला नस्ल को कहा जाता है। रंग की बात करें दोस्तों इसका रंग सफ़ेद। चेहरा देखें तो काला या भूरा। नस्ल की बात करें दोस्तों तो ये सींग रहित नस्ल है। शरीर कैसा होता है इसका? सुगठित शरीर। और आकार मध्यम आकार इसके लिए जानी जाती है। दोस्तों चोकला नस्ल की ऊन किस काम में आती है? इसकी ऊन बारीक होती है। इससे कालीन, कंबल और जर्सियाँ बनाई जाती है। इनका यूज कहाँ होता है दोस्तों? कालीन, कंबल और जर्सी निर्माण में।
अब नेक्स्ट नस्ल आती है दोस्तों सोनाड़ी। भेड़ की कौन सी नस्ल है दोस्तों? सोनाड़ी नस्ल। इसे चनोथर भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? चनोथर। और ये सबसे भारी नस्ल है, भेड़ की सबसे भारी नस्ल, भेड़ की भारी नस्ल, इम्पोर्टेंट नस्ल है दोस्तों। ये राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? राजस्थान की बात करें दोस्तों तो ये उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, या कहें कि दक्षिणी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख नस्ल है। दक्षिण राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है, इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, अब इसकी विशेषताएं देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं इसमें। तो विशेषताओं की बात करें तो दोस्तों इसका सफ़ेद तो चेहरा होता है, इसका सफ़ेद चेहरा। कान की बात करें तो कान लंबे कान कैसे होते हैं दोस्तों? लंबे कान, लंबी पूंछ और लंबी गर्दन के लिए जानी जाती है, ये लंबी गर्दन। तो दोस्तों सोनाड़ी किस क्षेत्र में है? ये दक्षिण राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। इसे चन्नोथर भी कहते हैं और ये भेड़ की सबसे भारी नस्ल है। ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र या दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। विशेषताओं की बात करें तो इसका चेहरा सफ़ेद होता है, जबकि इसके लंबे कान, लंबी पूंछ और लंबी गर्दन के लिए जानी जाती है। अब दोस्तों इसे चन्नोथर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके कान ज़मीन को छूते हैं, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? चन्नोथर। क्योंकि इसके कान कैसे होते हैं दोस्तों? लंबे कान होते हैं। तो सोनाड़ी की विशेषताएं कौन कौन सी हुई दोस्तों? सोनाड़ी नस्ल को चनोथर भी कहते हैं क्योंकि इसके लंबे कान होते हैं जो ज़मीन को छूते हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? चनोथर। ये सबसे भारी नस्ल थी, भेड़ की सबसे भारी नस्ल कौन सी हुई दोस्तों? सोनाड़ी। ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? आपसे पूछा जाए तो दक्षिण राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख नस्ल है, यानी दक्षिण राजस्थान में पाई जाती है उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। उदयपुर, चित्तौड़ और डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खेरी नस्ल। खेरी नस्ल भेड़ की कौन सी नस्ल है दोस्तों? खेरी नस्ल। अभी राजस्थान में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान की बात करें दोस्तों तो ये जोधपुर, नागौर और पाली में, जोधपुर, नागौर और पाली क्षेत्र में पाई जाती है। नागौर और पाली क्षेत्र में। दोस्तों इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसमें प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है? तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है दोस्तों? इसकी ऊन कैसी होती है? सफ़ेद। पहली विशेषता क्या है? ऊन। इसकी कैसी ऊन होती है? ऊन का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। इससे क्या बनते हैं दोस्तों? गलीचे। गलीचे बनाने में यूज में आती है, गलीचे बनाने में। दोस्तों भेड़ की प्रमुख नस्ल कौन सी है? खेरी नस्ल। ये मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? राजस्थान में। तो राजस्थान में कहाँ कहाँ? जोधपुर, नागौर और पाली क्षेत्र में। इसकी विशेषताओं की बात करें तो इसकी ऊन कैसी होती है दोस्तों? सफ़ेद। और गलीचों की बात, ये गलीचे निर्माण में यूज में आती है। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं देखते हैं दोस्तों। विशेषताएं तो मगरा नस्ल में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है?
पहले सबसे पहले बात करते हैं इसके रंग की। तो दोस्तों इसके चेहरे का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद कलर होता है इसका। इसका चेहरे का कलर कैसा होता है? सफ़ेद। अगर आपसे पूछा जाए कि चश्मे वाली नस्ल किसे कहा जाता है? चश्मे वाली नस्ल, चश्मे वाली नस्ल किसे कहा जाता है? मगरा नस्ल को। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए कि इसका आकार कैसा होता है, तो ये बड़े आकार के लिए जानी जाती है। आकार कैसा होता है? इसका आकार बड़ा होता है। सींग रहित होते हैं, इसके सींग नहीं होते दोस्तों। सींग रहित नस्ल, सींग रहित नस्ल है ये। दोस्तों इसकी ऊन से क्या बनता है? कालीन। इसकी ऊन किस काम आती है? कालीन निर्माण में। ऊन की बात करें दोस्तों, तो इससे 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष ऊन का उत्पादन होता है। इससे 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष। नेक्स्ट है जैसलमेरी नस्ल। तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? मुख्यतः जैसलमेर में। अब दोस्तों बात करते हैं जैसलमेर के अलावा ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जोधपुर, बाड़मेर और नागौर क्षेत्र में भी ये मुख्यतः पाई जाती है। नागौर क्षेत्र में। इसके मूल स्थान की बात करें दोस्तों, तो मूल स्थान आपको बताया अभी, इसका मूल स्थान जैसलमेर है। जैसलमेर इसका मूल स्थान कौन सा हुआ दोस्तों? जैसलमेरी नस्ल का जैसलमेर। और ये जोधपुर, बाड़मेर और नागौर क्षेत्र में भी पाई जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषताओं की। इसकी प्रमुख विशेषताएं देखें तो दोस्तों इसका शरीर कैसा होता है? हष्ट पुष्ट होता है इसका शरीर। शरीर कैसा होता है? हष्ट पुष्ट। अगर कद की बात करें दोस्तों, तो कदकाठी कैसी होती है? कदकाठी अच्छी होती है इसकी। रंग की बात करें दोस्तों, तो इसका रंग कैसा होता है? काला और भूरा। काला या भूरा कलर होता है इसका। इसकी पूंछ की बात करें दोस्तों, इसकी पूंछ कहती है लंबी। इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, तो इसका शरीर अष्टपुष्ट होता है। कदकाठी अच्छी होती है इनकी। रंग की बात करें दोस्तों, तो काला या भूरा रंग होता है इसका। और पूंछ की बात करें दोस्तों, तो पूंछ लंबी होती है जैसलमेरी नस्ल की। इसके कान कैसे होते हैं? लंबे कान। ये लंबे कानों के लिए जानी जाती है। लंबे कान होते हैं। ये रेगिस्तानी नस्ल है। इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हुई? ये एक रेगिस्तानी नस्ल है। दोस्तों इसकी प्रमुख विशेषता की बात करें तो ये 3-4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। 3-4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। बिना पानी पिए जीवित रह सकती है। इसके वजन की बात करें दोस्तों, अब बात करते हैं इसके वजन की। तो इसका वजन कितना होता है? मादा में देखें दोस्तों तो 36 किलो। मादा का वजन कितना होता है दोस्तों? 36 केजी। जबकि नर की बात करें तो नर का वजन 45 केजी या 45 किलोग्राम। कितना होता है दोस्तों? मादा की बात करें तो 36 किलोग्राम और नर की बात करें तो 45 किलोग्राम। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ऊन उत्पादन की। ऊन उत्पादन, तो दोस्तों इसमें 2 से 4 किलोग्राम प्रति वर्ष, 2 से 4 किलो प्रति वर्ष ऊन उत्पादित किया जा सकता है। ऊन का उत्पादन किया जा सकता है। ऊन का उत्पादन किया जा सकता है। तो दोस्तों जैसलमेरी नस्ल की प्रमुख विशेषता क्या हुई?
ये जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। जैसलमेर के अलावा जोधपुर, बाड़मेर और नागौर क्षेत्र में भी देखी जाती है। इसका मूल स्थान की बात करें तो ये जैसलमेर है। विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो इसका शरीर कैसा होता है, अष्टपुष्ट, अच्छी कदकाठी होती है। रंग देखें तो काला या भूरा, पूंछ लंबी, लंबे कान, और ये रेगिस्तानी नस्ल कहलाती है। और प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, ये 3 से 4 दिन बिना पानी पिए रह सकती है। नेक्स्ट है इसके वजन की बात, तो वजन कितना होता है, मादा में वजन 36 किलो, जबकि नर में देखें दोस्तों तो 45 किलोग्राम। ऊन उत्पादन की बात करें दोस्तों तो इससे 2 से 4 किलो प्रतिवर्ष ऊन का उत्पादन किया जा सकता है। प्रतिवर्ष कितने ऊन का उत्पादन किया जा सकता है, 2 से 4 किलो। तो ये थी दोस्तों जैसलमेरी नस्ल की प्रमुख विशेषताएं। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नाली नस्ल। भेड़ की कौन सी नस्ल है, नाली नस्ल। तो दोस्तों ये किस क्षेत्र में, राजस्थान में कहाँ पाई जाती है। राजस्थान की बात करें दोस्तों तो ये राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, मुख्यतः गंगानगर, चूरू और झुंझुनू में। गंगानगर, चूरू और झुंझुनू में। इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, इसमें प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी पाई जाती है या इसके गुण मान लो आप। तो इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, इसका रंग हल्का भूरा होता है, हल्का भूरा। इसका रंग कैसा होता है, हल्का भूरा। कान की बात करें दोस्तों तो कान लंबे कान होते हैं इसके कान कैसे होते हैं दोस्तों, लंबे। चेहरे की बात करें दोस्तों तो चेहरा कैसा होता है, नाली नस्ल। दोस्तों ये राजस्थान में गंगानगर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी विशेषताओं की बात करें, इसका रंग कैसा होता है, हल्का भूरा, कान लंबे और चेहरा भी लंबा। इसका चेहरा कैसा होता है दोस्तों, लंबा चेहरा। दोस्तों इससे किस प्रकार की ऊन प्राप्त होती है, सफ़ेद ऊन। इससे कौन सी ऊन प्राप्त होती है, सफ़ेद ऊन। इससे सफ़ेद ऊन प्राप्त होती है जो किस काम आती है, चटाइयाँ बनाने के, चटाइयाँ वगैरह बनाने के, जिसे आप कारपेट बोल सकते हो। तो कारपेट निर्माण में कौन सी ऊन काम आती है, सफ़ेद ऊन, नाली नस्ल की। इससे चटाइयाँ क्यों बनती है दोस्तों, क्योंकि इसकी ऊन कैसी होती है, मोटी होती है। इसकी ऊन कैसी होती है दोस्तों, मोटी ऊन। इसकी ऊन क्या कैसी होती, इसकी ऊन कैसी होती है दोस्तों, मोटी, घनी और लंबी। इस वजह से दोस्तों इससे चटाइयाँ और कारपेट तैयार किया जाता है। इसकी ऊन की बात करें तो प्रतिवर्ष कितना ऊन उत्पादित किया जा सकता है इनसे, तो 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम तक प्रतिवर्ष ऊन उत्पादित किया जा सकता है। दोस्तों नाली नस्ल की बात करें तो ये राजस्थान में गंगानगर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी विशेषताओं की बात करें तो रंग कैसा होता है, हल्का भूरा, कान लंबे, चेहरा लंबा। ऊन की बात करें तो इससे सफ़ेद ऊन प्राप्त होती है। ये ऊन कैसी होती है दोस्तों, मोटी और लंबी और घनी। इस वजह से इनसे चटाइयाँ या कारपेट तैयार किया जाता है। अब प्रतिवर्ष ऊन उत्पादन की बात करें तो नाली नस्ल की भेड़ से दोस्तों प्रतिवर्ष 2.5 किलो से 3.5 किलो ऊन प्रतिवर्ष उत्पादित की जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों भेड़ की नस्ल, पुंगल नस्ल। अब ये मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, तो राजस्थान की बात करें तो ये राजस्थान में मुख्यतः बीकानेर में पाई जाती है, बीकानेर। तो पुंगल नस्ल राजस्थान में कहाँ पाई जाती है दोस्तों, बीकानेर में। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो इनका चेहरा कैसा होता है दोस्तों, काला या भूरा। इसका चेहरा कैसा होता है दोस्तों, काला या भूरा। आँखों पर देखें दोस्तों तो धारियाँ होती है। आँखों पर क्या होती है दोस्तों, आँखों पर धारियाँ। किस नस्ल की भेड़ में होती है दोस्तों, पुंगल नस्ल की।
शरीर की बात करें दोस्तों तो इनका शरीर कैसा होता है, गठीला, इनका गठीला शरीर होता है। और सींग की बात करें दोस्तों तो ये सींग रहित होती है, सींग रहित, या इसमें सींग नहीं होते दोस्तों। तो पुंगल नस्ल की विशेषताएं कौन कौन सी हुई, ये राजस्थानी मुख्यतः बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। इसका चेहरा काला या भूरा होता है, आंखों पर धारियाँ होती है। शरीर की बात करें दोस्तों तो शरीर कैसा होता है, गठीला शरीर और सींग रहित। नस्ल के लिए कौन सी नस्ल जानी जाती है, पुंगल नस्ल। ये थी भेड़ की पुंगल नस्ल। अब बात करते हैं दोस्तों भेड़ से संबंधित प्रमुख इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपसे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भेड़ की किस नस्ल को यूरोप में जोरिया कहा जाता है। यूरोप में जोरिया किसे कहते हैं, या भेड़ की किस नस्ल को यूरोप में जोरिया कहा जाता है दोस्तों। तो कौन सी नस्ल है, मारवाड़ी नस्ल। कौन सी नस्ल है दोस्तों, मारवाड़ी नस्ल। मारवाड़ी नस्ल को दोस्तों यूरोप में क्या कहते हैं, जोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वैज्ञानिक नाम की बात करें, भेड़ का वैज्ञानिक नाम, तो दोस्तों भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है, भेड़ को क्या कहते हैं दोस्तों, ओविस एरिस। क्या कहा जाता है, ओविस एरिस। अब बात करते हैं दोस्तों भारत में भेड़ की कितनी नस्लें पाई जाती है। तो भारत में भेड़ों की नस्लें, भेड़ों की नस्लों की बात करें दोस्तों तो भारत में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है दोस्तों, 44। जबकि राजस्थान में भेड़ों की 8 नस्लें पाई जाती है। राजस्थान में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है दोस्तों, 8। अब नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान भेड़ों का घर कहलाता है। राजस्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, भेड़ों का घर। अगर आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं भेड़ों का घर, तो राजस्थान को भेड़ों का घर। राजस्थान को क्या कहते हैं दोस्तों, भेड़ों का घर भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कौन सी भेड़ सफ़ेद रंग की होती है। तो आपका आंसर होना चाहिए सोनाड़ी, या फिर बोले तो सोनाड़ी नस्ल का रंग कैसा होता है, सोनाड़ी नस्ल का रंग कैसा होता है दोस्तों, सफ़ेद, सफ़ेद रंग। राजस्थान की मेरिनो, तो राजस्थान की मेरिनो किसे बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान की मेरिनो चोकला नस्ल को। भेड़ की कौन सी नस्ल कहलाती है राजस्थान की मेरिनो, चोकला नस्ल। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, चोकला नस्ल को छापर या शेखावटी भी कहते हैं। तो शेखावटी और छापर किसका उपनाम है, शेखावटी और छापर। शेखावटी और छापर किसे कहते हैं दोस्तों, चोकला नस्ल को कहा जाता है, चोकला नस्ल को। अन्य फैक्ट देखें दोस्तों, तो भेड़ों की संभोग क्रिया क्या कहलाती है, भेड़ों की संभोग क्रिया। तो दोस्तों भेड़ों की संभोग क्रिया क्या कहलाती है, लैंपिंग। क्या कहलाती है, लैंपिंग। जबकि टपिंग क्या होता है दोस्तों, टपिंग किसे कहते हैं, भेड़ों की संभोग क्रिया। ये तो क्या कहलाती है दोस्तों, टपिंग। और प्रसव क्रिया क्या कहलाती है, लैंपिंग। ये भेड़ों की क्या है दोस्तों, प्रसव क्रिया। उल्टा बोल दिया दोस्तों। अब दोस्तों भेड़ों की नस्लों का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सी नस्ल थी दोस्तों, मारवाड़ी नस्ल। तो ये मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। मारवाड़ के अतिरिक्त पाली, सिरोही और नागौर क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। अब मारवाड़ी नस्ल की बात करें दोस्तों, इसकी प्रमुख विशेषताओं की, तो ये द्विप्रयोजन नस्ल है। इससे ऊन और मांस उत्पादन के लिए पाला जाता है।
मारवाड़ी नस्ल ऊन और मांस के लिए जानी जाती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों सर्वाधिक होती है। ये रेगिस्तानी और पहाड़ी नस्ल कहलाती है। ये रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों, ये फुर्तीली होती है। ये ठंडे और गर्म मौसम को आसानी से सहन कर सकती है। मारवाड़ी नस्ल की अन्य विशेषता क्या है? ये लंबा सफ़र तय करने वाली है, लंबा सफ़र तय कर सकती है आसानी से। ऊन की बात करें तो दोस्तों इसकी ऊन से चटाइयाँ वगैरह बनती है। और प्रतिवर्ष ऊन की उत्पादन की बात करें तो 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन का उत्पादन इनसे होता है। वजन की बात करें दोस्तों तो इनका वजन कितना होता है? नर की बात करें तो 40 किलोग्राम, जबकि मादा की बात करें तो 36 किलो इनका वजन होता है। तो दोस्तों मारवाड़ी नस्ल के प्रमुख फैक्ट कौन कौन से हैं? ये मारवाड़ जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती है। पाली, सिरोही और नागौर क्षेत्र में मुख्यतः मिलती है। ऊन और मांस इसके लिए इसको पाला जाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सर्वाधिक होती है। ये रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः पाई जाती है। अब इसकी विशेषताओं की बात करें तो ये फुर्तीली, लंबा सफ़र तय करने वाली और ठंडा और गर्म मौसम सहन करने की इसमें क्षमता होती है। इसके ऊन से दोस्तों चटाइयाँ वगैरह बनती है। अब प्रतिवर्ष ऊन का उत्पादन देखें दोस्तों तो 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष ऊन का उत्पादन इनसे होता है। वजन देखें दोस्तों तो मादा का वजन होता है 36 किलो, जबकि नर का वजन 40 किलोग्राम। ये थी मारवाड़ी नस्ल के प्रमुख फैक्ट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट है मालपुरा नस्ल। तो ये दोस्तों टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और जयपुर क्षेत्र में मुख्यतः मिलती है। मालपुरा नस्ल कहाँ है दोस्तों या कहाँ पाई जाती है? टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और जयपुर क्षेत्र में। अब इसकी विशेषताएं देखें दोस्तों तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? ये मांस उत्पादन के लिए मुख्यतः पाई जाती है। इसकी ऊन कैसी होती है दोस्तों? मोटी ऊन के लिए जानी जाती है, जिनसे नमदे और गलीचे तैयार किए जाते हैं। तो मालपुरा नस्ल की प्रमुख विशेषता क्या है? ये मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। और इसकी ऊन कैसी होती है दोस्तों? मोटी ऊन, जिनसे दोस्तों नमदे और गलीचे तैयार किए जाते हैं। ये थी मालपुरा नस्ल। अब नेक्स्ट देखते हैं सोनाड़ी नस्ल। तो सोनाड़ी नस्ल दोस्तों इसे चनोत्थर भी कहते हैं। सोनाड़ी नस्ल को क्या बोलते हैं दोस्तों? चनोत्थर। ये सबसे भारी नस्ल है। भेड़ की सबसे भारी नस्ल कौन सी है दोस्तों? सोनाड़ी। अब राजस्थान में बात करें दोस्तों तो ये दक्षिण राजस्थान में मुख्यतः पाई जाती है। तो दक्षिण राजस्थान में कौन कौन से ज़िले हैं? तो उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अब इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो सोनाड़ी में महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है या इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है या प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? तो इसका चेहरा कैसा होता है दोस्तों? सफ़ेद चेहरा, लंबे कान, लंबी पूंछ, लंबी गर्दन के लिए जानी जाती है। इसके कान दोस्तों ज़मीन को छूते हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? चनोत्तर। अब ऊन की बात करें दोस्तों, यहाँ प्रतिवर्ष इससे कितना ऊन उत्पादित होता है? तो 1.3 किलोग्राम। दूध की बात करें दोस्तों तो ये 1 से 1.5 किलोग्राम दूध प्रतिदिन देती है। तो सोनाड़ी नस्ल की प्रमुख विशेषता क्या हुई दोस्तों? ये सबसे भारी नस्ल है। ये दक्षिण राजस्थान में मुख्यतः उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाई जाती है। विशेषताओं में देखें तो सफ़ेद चेहरा, लंबे कान, लंबी पूंछ, लंबी गर्दन के लिए जानी जाती है। इसके कान जमीन को छूते हैं, इस वजह से इसे क्या कहते हैं दोस्तों? चनोत्तर। अब इसमें ये प्रतिवर्ष कितना ऊन उत्पादित करती है दोस्तों? तो 1.3 किलोग्राम। जबकि दूध ये डेली कितना दूध देती है दोस्तों? 1 से 1.5 किलो। तो ये थे दोस्तों सोनाड़ी से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट है चोकला नस्ल। भेड़ की अन्य महत्वपूर्ण नस्ल कौन सी दोस्तों? चोकला नस्ल।
इसे शेखावटी नस्ल भी कहते हैं। ये शेखावटी क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। तो दोस्तों शेखावटी से तात्पर्य सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीम का थाना, जो कि किस में आता है दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र में। और अन्य स्थानों की बात करें दोस्तों तो ये बीकानेर, जोधपुर और नागौर में भी पाई जाती है। तो चोकला नस्ल, शेखावटी नस्ल भी कहते हैं इसे। ये शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, जोधपुर और नागौर क्षेत्र में भी देखी जाती है। अब इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात करते हैं दोस्तों, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो पहला क्या है इसमें कि काले खुर, ये काले खुर के लिए जानी जाती है। इसका वजन कितना होता है दोस्तों, तो पुरुष में देखें या नर में देखें तो 40 किलो और मादा 32 किलो के आसपास होती है। दोस्तों इसके वजन की बात करें तो नर का वजन 40 किलो और मादा का वजन कितना होता है दोस्तों, 32 किलो के आसपास। अब ऊन की बात करें दोस्तों तो ये प्रतिवर्ष इनसे 1.5 से 2.5 किलोग्राम तक प्रतिवर्ष ऊन का उत्पादन किया जाता है। अब इनकी ऊन की बात करें दोस्तों तो इससे प्राप्त ऊन कैसी होती है दोस्तों, बारीक होती है। इसे भारत या राजस्थान की मेरिनो भी कहते हैं। तो राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है दोस्तों, चोकला नस्ल को। भारत की मेरिनो चोकला नस्ल। इसका रंग देखें दोस्तों तो इसका सफ़ेद रंग होता है। इसमें सींग नहीं पाए जाते या इसमें सींग नहीं होते। ये सुगठित शरीर होता है इनका। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या हुई, काले खुर, वजन 32 से 40 किलो, ऊन 1.5 से 2.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष। ऊन देखें तो बारीक ऊन होती है। इसे राजस्थान की मेरिनो या भारत की मेरिनो भी कहते हैं। रंग की बात करें दोस्तों तो इसका रंग सफ़ेद और इसमें सींग नहीं पाए जाते। और इनके शरीर की बात करें तो सुगठित शरीर होता है इनका। ये थी दोस्तों चोकला नस्ल। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों खेरी नस्ल। तो भेड़ की खेरी नस्ल किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, तो जोधपुर, नागौर और पाली में। जोधपुर, नागौर और पाली में मुख्यतः कौन सी नस्ल पाई जाती है, खेरी नस्ल। इसकी विशेषताएं देखें दोस्तों तो इसके महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन से है, इनसे सफ़ेद ऊन प्राप्त होती है दोस्तों, जो गलीचे बनाने में उपयोगी होती है। तो दोस्तों खेरी नस्ल जोधपुर, नागौर और पाली क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हुई, इनसे प्राप्त ऊन कैसी होती है दोस्तों, सफ़ेद, जो गलीचे बनाने में उपयोग में ली जाती है। तो ये थे खेरी नस्ल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पुंगल नस्ल। तो ये बीकानेर क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। तो बीकानेर के पुंगल क्षेत्र में पाई जाती है, इस वजह से इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, पुंगल नस्ल। स्पेशल बात क्या है इसमें दोस्तों, इनका चेहरा देखें तो काला और भूरा होता है। इनके चेहरे का कलर कैसा होता है दोस्तों, काला या भूरा। आँखों पर देखें दोस्तों तो इसकी आँखों पर क्या होती है, धारियाँ। शरीर देखें तो सुगठित शरीर होता है इनका और इनके सींग नहीं पाए जाते। तो पुंगल नस्ल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हुई, ये बीकानेर क्षेत्र में पाई जाती है। इनका चेहरा काला या भूरा होता है। आँखों पर दोस्तों धारियाँ होती है। शरीर देखें तो ताकतवर सुगठित शरीर होता है। सींग, इनमें सींग नहीं पाए जाते दोस्तों। ये थे पुंगल नस्ल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों नाली नस्ल। तो ये दोस्तों गंगानगर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में मुख्यतः पाई जाती है। नाली नस्ल भेड़ की कहाँ पाई जाती है दोस्तों, गंगानगर, चूरू और झुंझुनू में। अब इसकी विशेषताओं की बात करें दोस्तों तो इसकी विशेषताएं देखते हैं। इनका रंग कैसा होता है, हल्का भूरा। नाली नस्ल की भेड़ का कलर कैसा होता है दोस्तों, हल्का भूरा। इसके कान कैसे होते हैं, लंबे कान और लंबा चेहरा। जबकि इसकी ऊन कैसी होती है दोस्तों, मोटी और लंबी ऊन। इस वजह से इनसे चटाइयाँ निर्मित की जाती है। अब ऊन उत्पादन की बात करें दोस्तों तो प्रतिवर्ष 2.5 किलो से 3.5 किलो ऊन प्रतिवर्ष उत्पादित होती है इनसे। तो दोस्तों नाली नस्ल के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या हुए, ये गंगानगर, चूरू और झुंझुनू क्षेत्र में पाई जाती है। इनका रंग कैसा होता है दोस्तों, हल्का भूरा। लंबे कान, लंबे चेहरे के लिए जानी जाती है। इसकी ऊन कैसी होती है दोस्तों, लंबी और मोटी। इस वजह से इनसे क्या बनती है दोस्तों,
चटाइयाँ निर्मित की जाती है। अब ऊन उत्पादन प्रतिवर्ष, तो प्रतिवर्ष कितना ऊन उत्पादित होता है नाली नस्ल की भेड़ से, तो 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम प्रतिवर्ष। तो दोस्तों ये थे नाली नस्ल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अब देखते हैं दोस्तों भेड़ों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। तो भेड़ों की आवाज़ क्या कहलाती है दोस्तों? ब्लीटिंग। भेड़ों की आवाज़ को क्या कहते हैं? ब्लीटिंग। जबकि भेड़ों के समूह को फ्लॉक। भेड़ों का आवाज़ क्या कहलाता है दोस्तों? वो पैन कहलाता है। गुणसूत्र की बात करें तो भेड़ों में गुणसूत्र कितने होते हैं दोस्तों? 54। अब बात करते हैं दोस्तों सर्वाधिक भेड़ें। तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र में पाई जाती है। जबकि सबसे कम भेड़ों की बात करें दोस्तों तो वो कहाँ है? बांसवाड़ा में। दोस्तों केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड ये कहाँ है दोस्तों? जोधपुर में। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है दोस्तों? अंबिका नगर मालपुरा में। अब बात करते हैं दोस्तों भेड़ों की प्रसव क्रिया। तो दोस्तों भेड़ों की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? लैंपिंग। दोस्तों भेड़ों की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? लैंपिंग। अब बात करते हैं भेड़ों में गर्भकाल की। तो दोस्तों भेड़ों का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 155 दिन। तो दोस्तों भेड़ों की आवाज़ को क्या कहते हैं? ब्लीटिंग। भेड़ों का समूह फ्लॉक कहलाता है। आवाज़ की बात करें तो भेड़ों की आवाज़ को पैन कहते हैं। जबकि गुणसूत्र की बात करें तो भेड़ों में 54 गुणसूत्र होते हैं। सर्वाधिक भेड़ें दोस्तों बाड़मेर जैसलमेर में पाई जाती है, जबकि सबसे कम बांसवाड़ा क्षेत्र में। अब बात करते हैं केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की। तो दोस्तों केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड कहाँ है? जोधपुर में। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान ये अंबिका नगर मालपुरा में स्थित है। अब बात करते हैं भेड़ की प्रसव क्रिया की। तो दोस्तों भेड़ की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है? लैंपिंग। और भेड़ का गर्भकाल कितने दिन का होता है? 155 दिन। तो दोस्तों बेस्ट ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जीके ट्रिक स्टडी बाय ओपी कुमावत। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आगे से आगे सेंड करें। थैंक्स।